अगर कोई है जो सिर्फ सच बोलती है, चाहे सुनने वाले को वो अच्छा लगे या बुरा, तो वो यही है। इस वक्त मुझे सच्चाई की जरूरत है। शोभा, शोभा क्या हुआ? इस वक्त कोई प्रॉब्लम है क्या? दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। कम अंदर आ। अच्छा बोल, प्रॉब्लम क्या है? समर्थ लौट आया है। जेल से लौट आया है? जेल से भी, मेरी जिंदगी में भी। तेरी जिंदगी में मतलब? समर्थ, अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है तो वो कि कोई तुम्हारे बीते हुए दिन लौटा दे शोभा, और मैं तुम्हारे बीते हुए दिन लौटाने आया हूं। मैं अपने घर आया हूं, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास आया हूं। शोभा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी है कौन? वो आदमी जिससे मैं इतना प्यार करती थी, मेरे बच्चों का बाप, या फिर वो जो तलाक चाहता था, जिसने ये सब हरकतें की हैं, जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ? है कौन ये आदमी? मैं क्या करूं उषा? और किससे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा था। एक तुम ही हो उषा जो मुझे जो है उसे सच सच बोल देती हो। और किससे पूछूंगी मैं? माँ से पूछूंगी तो कहेगी कि पति है, शादी है, निभानी पड़ेगी। मॉम, गरिमा, सारिका, उसकी माँ और बहनें हैं, वो ऑब्जेक्टिवली नहीं बता पाएंगे ना। शायद तू ही है जो मुझे ऑब्जेक्टिवली बता पाएगी। क्या करूं मैं उषा? शोभा, तुझे सांस लेने की जरूरत है। जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए ना, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो कभी कभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ मत करना, आगे जा ना पीछे जा, बस जहाँ पे है वहां पे खड़ी रहे। और प्लीज अपने आप को थोड़ा वक्त दे। मेरे पास वक्त ही तो नहीं है। क्यों नहीं है वक्त? घर पे है समर्थ बच्चों के साथ। सरप्राइज पार्टी प्लान की थी बच्चों ने, और समर्थ वहां पे पहुंच गया बच्चों के सामने, सबके सामने। तमाशा कर दिया उसने यार। माफी मांग रहा है, मेरे से गलती हो गई बोल रहा है, सब बच्चों के सामने। मैं जियो और रेहान से क्या कहूंगी? क्या कहूंगी उनके पापा के बारे में? उषा, मैं क्या करूं उषा? क्या करूं मैं? वापस चली जाऊं, माफ कर दूं उसे, फिर से वैसे ही जी लूं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसको मेरी जिंदगी में फिर से जगह दे दूं। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज हेल्प मी। देख शोभा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं जो कहूंगी वो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब समर्थ अरेस्ट हुआ था तब भी तू मेरे पास आई थी और मैंने तुझे सच बोला था, इसलिए तू लड़ के चली गई थी बस यार। नहीं उषा, वो तब था, अब अलग है ना। बहुत कुछ हो गया है उसके पीछे, दुनिया देख ली यार मैंने तो। अब की बात अलग है। तू बोल ना, तू मेरी जगह होती तो क्या करती? तू सीरियसली जानना चाहती है? ओके फाइन। शोभा, मुझे ये लगता है कि मुझे लगता है कि तुझे समर्थ को वैसे ही ठुकराना चाहिए जैसे उसने तुझे ठुकराया था। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है हा? कि तुझे छोड़ देगा, जलील कर देगा, अफेयर्स करेगा, जो मर्जी आएगी वो करेगा, जो मुंह में आएगा वो बोलेगा, और जब मूड किया तो हाथ हिलाते हुए वापस आ जाएगा कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे वापस एक्सेप्ट कर लो। और बच्चों के सामने इतना ड्रामा करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइफ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे पहले थी। ये मजाक है क्या? उसने क्या किया है तेरे साथ? मुझे लगता है जैसे उसने तेरा दिल तोड़ा है, जो तकलीफ उसने तुझे पहुंचाई है, उसे वही तकलीफ खुद भी होनी चाहिए। That's what he deserves. मुझे नहीं लगता कि तुझे उसे वापस एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दिन के लिए भी नहीं। उसे एहसास होना चाहिए अपनी गलतियों का। और शोभा, ऑनेस्टली तू मेरी राय मांगेगी तो मुझे ये लगता है कि तुझे अब विक्रम से शादी कर लेनी चाहिए। जैसी तेरा डिवोर्स है, तुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए जिसने तेरा दिल तोड़ा, जिसने तेरी दुनिया बिखेर दी। इनफैक्ट तुझे उस आदमी के साथ रहना चाहिए जिसने तेरी बिखरी हुई दुनिया को समेटा है, तुझे सहारा दिया। That's what I feel. उषा,
पागल है क्या? तो समझ भी रही है तो क्या बोल रही है? Have you lost it? अब समर्थ की और मेरी बात कर रहे थे, यहाँ से इस सबके बीच में विक्रम सर कहाँ से आ गए यार? अरे विक्रम बीच में है शोभा, पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखाई देता, बाकी सबको तो दिखाई देता है। You know what? मुझे पता ही था कि तेरा रिएक्शन ये होने ही वाला है, क्योंकि कॉलेज से लेकर आज तक तू हर सिचुएशन पे ऐसे ही रिएक्ट करती है। कुछ भी हो जाए, शोभा इज इन डिनायल। आंखें बंद कर लो, ऐसे प्रिटेंड करो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बस मैं डिनायल में नहीं हूँ। तू बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है? मैंने किस टेंशन पे ले जा रही है यार बात को? शोभा, मैं बात को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। इनफैक्ट इस बात को जहाँ पहुँचना चाहिए ना, मैं ठीक उसी जगह पे इस बात को लेके आ रही हूँ। अगर तू अभी भी अपने लिए जीना नहीं सीखेगी ना, तो तू कभी नहीं सीख पाएगी। शोभा, लर्न, अपने लिए खड़ा होना सीख। यू नो व्हाट, तूने मेरी राय मांगी थी ना, तो मेरे को जो ठीक लगा वो मैंने तुझे बता दिया। अब आगे तेरी मर्जी है, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। तू भी बाकी की दुनिया की तरह यही सोच रही है कि मेरे और विक्रम सर के बीच में कुछ है? यही सोचती है तू भी? तू जानती है ना मुझे, फिर भी तुझे भी लगता है दूसरों की तरह कि हम दोनों के बीच में कुछ है? अफेयर है हमारा। अफेयर समर्थ का था। समर्थ ने अफेयर्स किए हैं। मैंने अपने बच्चों को, फैमिली को धोखा नहीं दिया है। शोभा, मैंने नहीं किया ये। शोभा, मेरा वो मतलब नहीं है। ये क्या है मतलब तेरा? क्या है मतलब तेरा? बेइज्जती कर रही है तू मेरी उषा। शोभा यार, बेइज्जती कर रही है। शोभा प्लीज, शोभा काम डाउन यार, मेरा यकीन कर प्लीज प्लीज। मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरा भला चाहती हूँ यार, मैं तुझे गलत नहीं समझती। शोभा, मेरी बात को ठीक से समझ यार। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी औरतों को सच्चा प्यार अपनी सेकंड रिलेशनशिप में मिलता है। You're unbelievable. Just shut up. शोभा कम ऑन, हम बात कर रहे हैं। कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। शोभा, तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये बात तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता तेरी आंखों पे क्या पट्टी बंधी है। पूरी दुनिया को दिखाई देता है कि विक्रम इज मैडली इन लव विद यू, वो तुझसे प्यार करता है। तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसे क्या देख रही है शोभा? सच बता, तुझे एक मिनट के लिए कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ? तुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि विक्रम तुझसे कितना प्यार करता है? प्लीज उषा। शोभा, आंखें खोल और देख, तू क्या सोचती है? तू किस दुनिया में जी रही है? मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मेरे बच्चों को स्कूल तक छोड़ के जाता, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझता हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, छोटी या बड़ी, मेरे साथ खड़ा रहता हो, जो मेरा हमेशा साथ देता हो, जो मैं हल्की सी बीमार पड़ूं तो मुझे सूप पिलाने आता हो, बारिश पड़े तो मेरे लिए छतरी खोल देता हूँ, जिसके लिए मैं शॉपिंग करती हूँ, जो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मुझे बिना नहीं लेता। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को ठुकरा दिया क्योंकि उसने तेरे साथ बदतमीजी की। शोभा, दैट मैन विक्रम इज इन लव विद यू। वो तुझसे बहुत प्यार करता है शोभा। यार, मैं कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू फोन ही नहीं उठा रहा है। फाइनली मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तू मुझे सिर्फ एक बात बता, तुझे पता था कि समर्थ बेल पे बाहर आया है, हाँ या ना? यार, मैं उसका लॉयर था, अब नहीं हूँ। मुझे तो क्या लीगल डिपार्टमेंट में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसने बेल के लिए अप्लाई किया। एनीवे, ये सब छोड़िए, बता कि तू कैसा है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जानने का कि मैं ठीक हूँ या ठीक नहीं हूँ। हम सबके सब सिर्फ शोभा को ढूंढ रहे हैं। यार, एक बात तो, बहुत दिनों से एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, कब से, यू नो, यार मुझे ये लड़की सारिका ना ठीक नहीं लगती। I mean, उसमें एक अजीब सी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स आते हैं, यू नो, आंखों में एक अजीब सा अजीबपन है। How do I explain it to you? और मेरा मानना है कि पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे उसी का हाथ है। अच्छा, अब मैं जो बोलूंगा उससे सुनकर भड़क मत जाना, बट कहीं उसी ने शोभा को। गॉड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू डिटेक्टिव है कि लॉयर है। तू है क्या यार? सारिका बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। समर्थ उसका भाई है, शोभा उसकी भाभी। अपने भाई के सामने वो सब कुछ नहीं करेगी। आई नो, पर मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा। देख, सारिका को इस वक्त क्या चाहिए? तुझे इस वक्त क्या चाहिए? शोभा। तो सारिका के रास्ते का पत्थर कौन है इस वक्त? शोभा। एंड बिलीव मी, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है उसे अपने रास्ते से हटाने की। एटलीस्ट ये मेरी सोच है। और मेरी सोच ये है कि तुझे सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि शोभा कब, कैसे और कहां मिलेगी। दैट्स इट। डोंट बिलीव दिस यार। ये तो हर चीज को अपने एक लॉयर के एंगल से क्यों देखता है? हर चीज को 10 पहलुओं से देखता है। यार, एनालाइज करता हूँ, री एनालाइज करता हूँ, तभी क्लैरिटी मिलती है। आई नो ये सब तुझे इस वक्त समझ में नहीं आएगा, पर बाद में आराम से ठंडे दिमाग से एक बार मेरे लिए प्लीज इस पर गौर कर। जस्ट
थिंक अबाउट इट। मेरा दिमाग सिर्फ तब ठंडा होगा जब शोभा मिलेगी। अब चल, मैं तेरे को छोड़ जाता हूँ, चल। ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता उषा। वो कुछ कहने की कोशिश तो करते, कुछ नहीं है ऐसा। रियली शोभा, तुझे सच में लगता है कि विक्रम ने तुझे कभी कुछ कहने की कोशिश नहीं की? लाइफ में ना हर वक्त शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारे एक्शंस हमारे वर्ड से ज्यादा बोल जाते हैं। जब हम शब्दों में अपनी फीलिंग बयान नहीं कर पाते। वो जिस तरह से तेरे बच्चों का ख्याल रखता है, जिस तरह से तुझे सपोर्ट करता है, जिस तरह से हर सुख दुख में इस तरह साथ देता है, अब और वो क्या बताए तुझे ये जाहिर करने के लिए कि वो तुझसे कितना प्यार करता है? तुझे कभी भी नहीं लगा? और एक बात बोलूं ना शोभा, तू विक्रम एक बहुत समझदार आदमी है, वो कोई बच्चा नहीं। वो जानता है कि तू एक मेसी डिवोर्स के थ्रू गुजर रही है। वो तुझे स्पेस दे रहा है, वक्त दे रहा है, ताकि तू ठंडे दिमाग से सोच समझ कर अपना अगला कदम उठा सके। इसलिए शायद वो सीधे मुंह तुझसे नहीं बोल पाया कि ही लव्स यू। मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट अभी से नहीं, मुझे 6 महीने से इस बात का एहसास है। याद है तुझे जब मैं तुझसे मिलने आई थी और विक्रम भी फाइल्स लेके था वहां पे? इस महीने का शोभा, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, बाद में दे दियो आराम से यार। ऑलरेडी तो इतना कर चुकी है मेरे लिए। आई मीन यू नो, तूने अगर मुझे ये घर नहीं दिया होता उस टाइम पे तो मैं क्या करती? कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा था उषा। बैंक अकाउंट फ्रोजन थे, सबने मुंह में उड़ लिया था। समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। भगवान करे भगवान किसी को वैसे दिन नहीं दिखाए। इट वाज सो स्कैरी। और भगवान सबको तेरी जैसी दोस्त दे। थैंक यू। उस दिन जो उसकी आंखों में तेरे लिए था शोभा, वो हमदर्दी नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, प्यार था। अरे उस रात जब तुझे जेल हो गई थी, उस दिन जब तेरा कोई सगा तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, उस रात पूरी रात विक्रम ने अकेले बैठ के उस प्रॉब्लम का लीगल सोल्यूशन निकाला था। उसने जाके कोर्ट में तेरे लिए बयान दिया था और उसने तुझे रिहा करवाया था। क्या कोई कोलीग किसी और के लिए ऐसा करता है? और जब जिया को स्कूल में सब बच्चे चिढ़ा रहे थे, तब कैसे विक्रम ने सबका मुंह बंद कर दिया था? क्या कोई पड़ोसी करता है ऐसा? शोभा, वो प्यार था। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार जाहिर नहीं होता। अब ये आदमी और क्या करे तुझे ये प्रूव करने के लिए कि वो तुझसे कितना प्यार करता है? विक्रम सर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि एक बहुत अच्छी इंसान है। इसीलिए तो शोभा, उसे तेरे जैसी अच्छी इंसान से प्यार हो गया है। शोभा प्लीज, ये तेरी लाइफ है, कोई टीवी सीरियल नहीं है। ये समर जैसे थर्ड रेट आदमी के लिए पतिव्रता बनना कोई क्वालिटी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफी है मैं तो कहती हूँ। और विक्रम जैसे इतने अच्छे इंसान को जाने देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। विक्रम वाकई बहुत अच्छा आदमी है, तुझे बहुत प्यार करता है, उसके साथ तू खुश रहेगी शोभा, और तू खुश रहेगी तो तेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। कुछ तो समझ। समर्थ के साथ की तेरी शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बन के रह जाएगी जिसे तुझे बस निभाना पड़ेगा। तू सिर्फ वो शादी निभाएगी शोभा। इट विल बी अ टॉर्चर फॉर यू। विक्रम ने तुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए। उसने सिर्फ तुझे नौकरी नहीं दी शोभा, उसने तुझे तेरा वजूद दिया है। अब तू सिर्फ किसी की बहू या बीवी नहीं है, तू खुद भी कुछ है। समर्थ एक तरफ जब सिर्फ तेरा रास्ता रुकता था, विक्रम ने तुझे रास्ता दिखाया है। वो लाखों में एक है शोभा, उसे जाने मत दे। प्लीज ये डिसीजन सोच समझ कर ले शोभा, अपने लिए सही सोच, दुनिया की चिंता मत कर प्लीज शोभा। अच्छा चल अंदर चल, रुक मैं पानी लेके आती हूँ। उषा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे यकीन है कि विक्रम सर के दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। शोभा, तुम्हें धरती निकल गई या आसमान खा गया? जहां भी हो वहीं रहो। कम से कम थोड़ी देर तो ये लव ट्रायंगल प्रॉस्पर रहेगा। भाई, आपने क्या सही टाइम पर एंट्री ली है। आप मेरा ट्रम्प कार्ड हो और आपको पता भी नहीं। शोभा के पर काटने बहुत जरूरी थे, इससे पहले कि वो पूरी तरह उड़ना सीख जाए। और आप तो पर काटने में एक्सपर्ट हो। अब आप आ गए हो, मेरा काम बहुत आसान हो गया है। शोभा जाएगी आपके पास, विक्रम रोएगा, मैं उसे कंसोल करूंगी और वो फिर आएगा मेरे पास। वैसे शोभा को मारने से ज्यादा आसान तो ये प्लान है, आप दोनों को एक कराने का प्लान। शायद मेरा कुछ गुड कर्मा क्रिएट हो जाए और मुझे स्वर्ग में एंट्री मिल जाए। वेल,
आप दोनों का मिलन होगा तभी तो मेरा मिलन होगा, राइट? क्या होता है प्यार? क्या वो प्यार है जो समर्थ और मेरे बीच था? क्या ये उस रिश्ते में रोमांस था? इसमें सच्चाई है, उसमें वादे थे, इसमें सपोर्ट सिस्टम है। समर्थ को मैंने एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखा था, लेकिन विक्रांत सर वो मेरे इक्वल है, मेरे दोस्त हैं, मुझे कभी खुद से कम नहीं समझते। क्या इस दोस्ती में प्यार है? ओह गॉड उषा, तुमने मुझे और कंफ्यूज कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानती हूँ कि मुझे दुख में, सुख में, बोर्डम में, एक्साइटमेंट में हर वक्त अगर किसी से अपनी बात शेयर करनी होती है तो वो है विक्रम सर। अरे जियो बेटा, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऊपर चलो वरना ठंडी लग जाएगी। भूतनाथ अंकल, मम्मा अब तक नहीं आए। अरे यार, आप तो मेरी सुपर वुमन हो ना, और सुपर वुमन जो है ना, उनको किसी तरीके से टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमें याद आएगी आप। भूतनाथ अंकल, पहले जब पापा गए थे तो सबने मुझसे कहा था कि वो 1 डे में आ जाएंगे, पर वो इतने दिनों बाद आया, इतने मंथ बाद। और अब मम्मा भी चली गई, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। हम उनके बिना नहीं रह सकते भूतनाथ अंकल। बाबा, आपको उनके बगैर रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी मम्मी बहुत जल्दी वापस आने वाली। भूतनाथ अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना। हाँ बोलो ना। जब 3 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब आपने ही मेरा सिलेक्शन करवाया था। जब मेरे दांत में दर्द था तब आप भी मुझे डेंटिस्ट के पास ले गए थे, और उसके बाद कुल्फी भी खिलाई थी। भूतनाथ अंकल, आप हर बार मुझे प्रिपेयर करते हो तो मैं हर कंपटीशन जीत जाती हूँ। आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो ना, क्रिसमस और नो क्रिसमस, क्योंकि आप सैंटा हो ना। आपको पता है मम्मा क्यों चली गई? क्यों बेटा? क्योंकि पापा और मम्मा के बीच एक झगड़ा हुआ था। आप मम्मा को मना लो ना भूतनाथ अंकल, प्लीज आप उन्हें बोल दो कि वो पापा को फॉरगिव कर दे। प्लीज अंकल, हमको पापा और मम्मा दोनों चाहिए। बाकी बच्चों के पास दोनों होते हैं ना, पर हमारे पास सिर्फ एक ही है। हम मम्मा के बिना नहीं रह सकते भूतनाथ अंकल। मैं चाहे इनसे कितना ही प्यार करूं, कितना ही अटैच क्यों ना हो जाऊं, इन बच्चों की लाइफ में इनके बाप की जगह कभी नहीं ले सकता। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता? अपने प्यार के बारे में ही सोचने लगा था मैं, ये अज्यूम करके कि बच्चे भी मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। एक बार भी चीजों को इनके नजरिए से नहीं देखा। चलो, मैं आपको आज एक प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस कि आप, रेहान, मम्मा, पापा, मैं आप सबको एक कर दूंगा। ओके? स्माइल, हाई फाइव। अब ऊपर चले, चलो लेट्स गो। प्लान काफी सिंपल है, पर अक्सर सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो बेसिकली मैं जाकर भैया के कान भरूंगी, उन्हें बताऊंगी कि विक्रम और शोभा का अफेयर चल रहा है। बस उनका सर घूम जाएगा और फिर विक्रम और शोभा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, मैं सचमुच सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मौके मांगे नहीं जाते समर्थ, कमाए जाते हैं। भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस वक्त? जी, इसी वक्त। इस वक्त बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बात? भैया, पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकालेंगे। तू बोलेगी बात क्या है? भैया, यहाँ पिछले दिनों जब आप नहीं थे बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल गया? शोभा भाभी की लाइफ में अब तक सिर्फ आप थे। उनका दिन भी आपसे शुरू होता था और खत्म भी आपसे होता था।
भैया अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो एक बहन के मुंह से सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा बोलना बहुत जरूरी है। भाभी बहुत बदल गई हैं। बदल गया, बदल गया? क्या बदला? क्या है? क्या बदला है? उनका कमिटमेंट, उनकी वफादारी, उनका प्यार, भैया सब कुछ बदल चुका है। उनका किसी के साथ सारिका, जो बात एक लाइन में बोली जा सकती है उसके लिए पूरा पन्ना मत कर, दिमाग मत चाट, मुद्दे पे। उनका पिछले दिनों किसी के साथ मम्मा आ गई, वो ऑटो में से उतर रही है। अच्छा, थैंक गॉड। माँ भाभी आ गई है। वो लिफ्ट आई तो, लेकिन हमारे फ्लोर पर रुकी नहीं, ऊपर चली गई। कहीं वो आते ही विक्रम के घर तो नहीं चली गई? यानी शोभा ने इतने सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि वो विक्रम को चुनेगी, भैया को नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Damn it! अजीब दास्तां है ये।